एक परिवार ने आज अपना बेटा ही नहीं सब कुछ खो दिया। इस परिवार की आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि 4 वर्षों से आंखों से बहने वाले आंसू सूख चुके हैं। क्योंकि इन 4 साल के दौरान परिवार ने अपना बेटा तो खोया ही, अपने परिवार का मुखिया भी खो दिया। इस परिवार की करुण वेदना सुनकर ही सुनने वाले सहम जाएं। दरअसल देवसर निवासी लवलेश मिश्रा सीधी जिले के कुसमी में तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। ड्यूटी के दौरान ही लवलेश मिश्रा पर 1 सितंबर 2020 को देवी दीन जायसवाल व उसके भाई ने छुपकर प्राणघातक हमला किया और अपने मंशानुसार उन्हें तो मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन सूचना मिलने पर जब परिजन पहुंचे तो कुसमी तहसीलदार लवलेश मिश्रा जीवित थे, जिन्हें उपचार के लिए तत्कालीन कलेक्टर रविंद्र चौधरी के निर्देशन में सीधी में भर्ती कराया गया था। हालत ठीक न होने पर रीवा रेफर किया गया। डॉक्टरों की परामर्श से लवलेश मिश्रा को इंदौर, उसके बाद नागपुर वेदांता हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल बनारस, जहां जिसने जैसा कहा परिजन करते गए। लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में लवलेश मिश्रा का निधन हो गया। आपको बता दें कि 4 साल पहले देवी दीन जायसवाल और उसके भाई ने तहसीलदार पर प्राणघातक हमला किया था। यह हमला धारदार हथियार टांगा से किया गया था। हमलावर ने तो मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन लवलेश मिश्रा 4 वर्षों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। परिवार ने मांग की है कि जिस तरीके से घटना के समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदद का आश्वासन दिया था, जिस तरीके से मदद का हाथ बढ़ाया था, वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मांग की है कि परिवार का सहारा छिन गया है। परिवार का भरण पोषण, परिवार चलाने वाला कोई नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 4 वर्षों से जो कुछ भी था इलाज में खत्म हो चुका है। मांग की है कि उनकी मदद की जाए। आइए आपको सुनाते हैं उन परिजनों को जिनकी आंखों से आंसू बहते बहते आंखें पथरा गई, जिनकी करुण वेदना सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। सुनाएंगे आपको उस पत्नी का दर्द जिसने अपना सब कुछ खोया है। क्या कहें, हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो इसने इस तरह हमारे जीवन को ख़त्म किया उसको सही सज़ा मिले, उसको सरकार उसको सही सज़ा दिलाए। और हमने आज तक की अपनी सारी जमा पूंजी अपने पति के इलाज में लगा दी है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो था वो भी चला गया और मंत्री जी का मार्गदर्शन मेरा नाम नीलेश मिश्रा है। और ये क्या घटना हुई? ये घटना 1 सितंबर 2020 को कुसमी में हमारे छोटे भाई हैं, तहसीलदार के पद पर पदस्थ रहे। घटना हुई, इनके ऊपर देवी दीन जायसवाल ने प्राणघातक हमला कर दिया था। तो मस्तिष्क में चोट लगने के कारण इनको वहाँ से हम सीधी ले आए। सीधी से रेफ़र करके हम इनको रीवा ले आए। रीवा में 10 दिन रहने के बाद इंदौर वेदांता में हमने करीबन 1 महीने 1.5 महीने के करीब वहाँ रहे। वहाँ से इनको रेफ़र करा के नागपुर ले गए। नागपुर से रेफ़र कराने के बाद लीलावती में करीबन 10 महीने रहे। फिर इसके बाद इनको वहाँ के लीलावती के डॉक्टरों के मार्गदर्शन में घर में ला जा के इलाज करते रहे। इनकी तबीयत ख़राब हुई तो पुनः बीच बीच में बनारस और इधर ले आते रहे। यहाँ सुपर स्पेशलिटी में किए। इनका इम्प्लांट डिफ्यूज हो जाने के कारण मुझे तुरंत मेदांता ले जाना पड़ा, गुड़गांव, जहाँ पर ये 4 महीने भर्ती रहे और वहाँ से इनको थोड़ा सा राहत हुई। फिर ले आए, तब से लगातार इनकी जो गतिविधियाँ हैं, हम लोग पूरी तरह से परेशान हो गए। 4.5 साल के इस समय में हमारा पूरा परिवार बिखर गया। हम लोग बहुत सारे आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं। इनके लड़के बच्चे हैं, माँ हैं। इसी बीच हमारे पिताजी का भी निधन हो गया। पूरी तरह से हम शासन पर आश्रित हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब आज इनका सुपर स्पेशलिटी में देहावसान हो गया है, स्वर्गवासी हो गए हैं। क्या नाम था? श्री लवलेश मिश्रा नाम है इनका। पिताजी क्या नाम? श्री त्रिपुरार दत्त मिश्रा नाम है। ये पिछले 2020 से 4 साल से कंटिन्यू इलाज में ही चल रहे हैं। आज इनका देहांत हो गया। आज इनका देहांत हो गया। रहने वाले कहाँ के थे? रहने वाले हम देवसर के हैं। देवसर, हाँ, ये कुसमी में पदस्थ थे। कुसमी में पदस्थ थे। कुसमी में जब पदस्थ तो क्या घटना क्या हुई? घटना ये अपने बंगले में ऑन ड्यूटी पीरियड में थे और ड्यूटी पीरियड में ही जैसे आए हैं तो पीछे से
देवी दीन जायसवाल और उसका भाई, इन पे हमला किया। कहे से हमला किया था? टांगा से मारा था, पूरे मस्तिष्क में, मुंह में, हर जगह मार करके, यानी मृत अवस्था में ऐसा मान के छोड़ के चला गया था। फिर ये फ़ोन में बात कर रहे, फ़ोन नहीं लगा। फिर जानकारी हुई घर वालों से की बात तो नहीं हो रही है, कहाँ भी निकल के गए हैं, अभी आए हैं, गाड़ी खड़ी हुई है। फिर हो गया, इसके बाद घटना के बाद इनको तुरंत वहीं ले जाया गया कुसमी में, और मैं इधर रीवा में रह रहा था, तो रीवा से जाकर के सीधी में मिला। कलेक्टर रविंद्र चौधरी जी थे, उन्होंने पूरे अपने इन्वेस्टिगेट में मार्गदर्शन से दवाई चालू करवा दिया था। फिर इनको मैं यानी रीवा लेके आया था, और रीवा में 10 दिन भर्ती रहे। फिर डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार इन्हें हम मेदांता इंदौर के लिए रेफ़र किए। वहाँ रहने पे इन्हें मेदांता इंदौर में रहने पर इन्फेक्शन हो गया, उसको दूर करने के लिए हमें इन एक्सेलेसिस हॉस्पिटल नागपुर ले गए। नागपुर में डॉक्टरों की सलाह के बाद इन्हें बम्बई हॉस्पिटल लीलावती में रेफ़र किया गया। रेफ़र करने के बाद उनका लगातार बीमार चल रहे हैं, और हो गया शासन से भी जो था तो था, परंतु बहुत सारी दवाइयों का बहुत सारा बिल। परिवार में कौन-कौन है? इनके परिवार में इनकी मिसेज हैं, इनकी माताजी हैं, और इनके 2 लड़के हैं। हाँ, तो उनकी पूरी व्यवस्था शासन अपने स्तर पर ले, उनको अनकम्पनी और इनके वेतन को पेंशन के रूप में रखकर उसके रूप में रखें, जिससे इनको जो हमारा आर्थिक संकट है वो दूर हो। क्योंकि हम लोगों का घर तक यानी बिकने की स्थिति, हम लोग इतना कर्ज ले चुके हैं, और बहुत सारी हमारी गंभीर चुनौतियां हैं। अब हम कैसे इसको कर पाएंगे? तो मेरी शासन से ये है कि इनको सहज पूर्वक विचार करते हुए, और एक तरह से पूरी तरह से जिम्मेवारी मध्य प्रदेश शासन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लिया था। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इस दुख के समय में जिस तरह से पूर्व सीएम ने किया था, आपसे भी यही आशा और अपेक्षा, हमारी पूरी व्यवस्था कीजिए। और हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम लोग इन्हीं के सहारे पर जिंदा रहे। बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ हैं, हम लोगों के आंसू सूखे हैं, हम लोगों के आंसू नहीं निकल पाएंगे। हम लोग पूरा परिवार एकदम से गंभीर है, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।